राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको संकट चौथ की कहानी सुनाने वाली हूँ। 12 महीने की 12 चौथ होती हैं। आज मैं वैशाख माह में संकट चौथ की कहानी सुनती हूँ आपको। ये कहानी इस प्रकार है। 2 माँ बेटे थे। उसकी माँ 12 महीने की 12 चौथ किया करती थी और वह चूरमे का लड्डू बनाकर गणेश भगवान को और चौथ माता को भोग लगाकर फिर अपना व्रत खोला करती थी। उसका बेटा हमेशा गाय बाछड़िए चराने जाता था। एक दिन चाची ताई सब इकट्ठी होकर कहानी सुन रही थी तो वह बोला, आप ये क्या कर रहे हो? तो सब ने कहा, तुम्हारी माँ तो रोजाना ही कहानी सुनती हैं चौथ की। हर महीने में लड्डू बनाकर भोग लगाती हैं भगवान के, और हम तो इसी महीने में कहानी सुनते हैं। तुम्हारी माँ, तुम तो चले जाते हो, पीछे से लड्डू बनाकर भोग लगाती है, खाती है, तुम्हारा सारा पैसा उसी में चला जाता है। एक दिन वह छुप कर बैठ गया। उसकी माँ का संकट चौथ का व्रत था और वह चूरमे का लड्डू बनाकर गणेश विनायक चौथ माता को भोग लगाकर फिर व्रत खोलती है। तो वह लड़का देख लेता है और कहता है, माँ तुम तो चूरमे का लड्डू बना बना कर खाती हो मेरे पीछे से। और वह बोलता कि मैं तो जा रहा हूँ। तो उसने समझाया कि बेटे, मैं आपके लिए ही अच्छी आयु वृद्धि के लिए और सुख संपदा के लिए मैं व्रत करती हूँ 12 महीने के 12 चौथ के। लेकिन उसका बेटा नहीं माना। तो उसकी माँ ने पानी का लोटा दे दिया। जब उसने कहानी सुनी थी वह पानी का लोटा दे दिया, और जो उसने कहानी सुनी थी वो गेहूं गुड़ वो दे दिया कि बेटे, जब भी आप पे संकट आए तो इनमें से गेहूं में से गेहूं डाल देना और पानी की कार लगा देना, और ऐसे कह देना कि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ के व्रत करती थी तो ये संकट टल तो वह संकट टल जाएगा तुम्हारा। वैसे ही वो जाता है। एक नदी आती है खून से भरी, तो वह उसको देख के घबरा जाता है और फिर वह तुरंत अपनी माँ की बात याद आती है। वह गेहूं में से गेहूं निकाल के छिड़कता है और पानी का छिंटा देता है। ऐसे बोलता है, हे संकट चौथ विनायक, अगर मेरी माँ मेरे लिए ही व्रत करती थी तो मेरा ये संकट टल जाए। और तुरंत नदी दूध और पानी में बदल जाती है। उसको रास्ता दे देती थी, वो चला जाता है। आगे जाता है तो एक सांप और शेर खाने को दौड़ते हैं। तो वह उसी टाइम गेहूं में से गेहूं निकाल के फेंकता है और पानी के लोटे में से जल छींटता है। और फिर वह कहता है, हे चौथ विनायक संकट चौथ, अगर मेरी माँ मेरे लिए ही व्रत करती थी तो ये मेरा संकट टल जाए। और तुरंत शेर और सांप गायब हो जाते हैं। उसको रास्ता मिल जाता है, वह चला जाता है। वह तुरंत चलते चलते एक नगरी में पहुंचता है। वहां पे एक बुढ़िया माई रोती है और पूड़े बनाती है। उसने देखा कि बूढ़ी माई, आप रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, ऐसा क्या है? तो वह बोलती है, मैं पूड़े तो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे बेटे को खिलाऊंगी, और रो मैं इसलिए रही हूँ कि मेरा बेटा ये पूड़े खाने के बाद में पूड़े नहीं खाएगा। तो वह बोलता है, ऐसा क्या हो गया? तो वो बोलती है कि राजा ने हर एक नियम निकाल रखा है कि कुम्हार के यहाँ न्याय पकती है तो उसमें एक इंसान को वहाँ उसमें न्याय में दे दिया जाता है। तो मेरे 4 बेटे थे, 3 बेटे मेरे चले गए, एक मेरा छोटा बेटा बचा है, उसके लिए कल राजा जी ने बुलाया है तो वह जाएगा, इसलिए मैं पूड़े बना भी रही हूँ, रो भी रही हूँ। तो फिर वह कहता है, हे माँ, आपके बेटे के पांति के पूड़े मेरे को खिला दो, बेटे के हिस्से के। तो वह बोलती है, मैं आपको कैसे खिला दूँ, पराए पूत को मैं कैसे मरने के लिए भेजूँ? तो वह कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो वह पूड़े खिला देती है। वह पेट भर के पूड़े खाता है और सो जाता है। फिर आधी रात को बुलावा आता है कि बूढ़ी माई अपने बेटे को भेजो। तो वह इधर उधर खुड़के करती और ढूंढती फिरती है कि मैं कैसे जगाऊं पराए पूत को।
तो इतने में उसको जाग आ जाती है और वह अपनी डांगड़ी और वो जो गेहूं के आखे और पानी का लोटा लेकर जाता है वहाँ पे न्याही में बैठता है और गेहूं अपने चारों तरफ बीज घेर लेता है और पानी की कार लगा लेता है अपने चारों तरफ और बैठ जाता है। फिर सारे आवा चीन दिया जाता है और कुम्हार का आवा चीनने के बाद में 3 दिन बाद में वैसे वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो फिर 3 दिन करते करते ऐसे 7 रोज हो गए। 7 रोज में ही कुम्हार का आवा पक गया। जैसे बच्चे खेल रहे थे उनकी बोल लगी तो ट्रन की आवाज आई तो सब बच्चे बोले कुम्हार का आवा पक गया, कुम्हार का आवा पक गया। सबको अचंभा हो गया, 6 महीने में आवा पकता है, अब की बात तो 7 दिन में आवा पक गया है। फिर जाकर देखा तो आवा पक गया था। सब घड़े निकालने लगे, उसमें से आवाज आई, अरे भैया थोड़ी धीरे से निकालना, इंसान का काम है। तो अब सब सोचने लगे क्या पता क्या है, इसमें भूत है, कुछ है। तो वो बोला नहीं भूत है, कुछ भी नहीं है, मैं वही इंसान हूँ जिसको आपने अंदर बैठाया था आवे के अंदर, मैं जिंदा हूँ। वो जिंदा निकल जाता है। तो राजा कहता है अगर इसको 7 तालों के बीच में बंद करता हूँ, 7 ताले तोड़कर ये बाहर आ जाएगा तो मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ में कर दूंगा। वह 7 ताले के रात में बंद कर देता है। सुबह होते ही उसके वो पानी का छिंटा देता है और गेहूं फेंकता है और ऐसे कहता है अगर मेरी माँ मेरे लिए ही व्रत करती थी चौथ विनायक के, हे संकट चौथ विनायक मेरा ये संकट टल जाओ। और वह तुरंत 7 ताले खुल जाते हैं और बाहर आ जाता है। राजा अपनी राजकुमारी अपनी लड़के का विवाह कर देता है, उसको राजा बना दिया जाता है। ऐसे ही रहने लगते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी तो बिजली चमक रही थी। वह अपने घर की तरफ देख के बोला था अपने गांव की तरफ कि आज तो हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो वह बोलती है हमारे गांव है क्या? तो बोले हाँ मेरी बूढ़ी माँ है, मैं अपनी चाची ताइयों के सबके सिखाए मैं निकल गया, अब पता नहीं मेरी बूढ़ी माँ का क्या हाल हुआ होगा। तो वह बोलती है हम जाएंगे अपने घर अपने सास के पास में। तो सब अब राजा ने बहुत सारा धन दिया, सैनिक घोड़े हाथी सब कुछ देकर भेजा। और फिर वह जैसे जाते हैं सब बोलते हैं बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया, सब बोलते हैं। लेकिन वो बोलती है मेरे कहाँ बेटा है, छोटा था तभी आप सब ने उसको सिखा कर भगा दिया, वो चला गया, अब कहाँ मेरा बेटा है। तो वो अपना गमछा देता है जिसमें उसने उसकी माँ को आँखा बांध कर वो गेहूँ बांध के दिए थे। तो उसको बोलना कि अपनी माँ को बोलना कि वो है आँखों पे से फेरेगी तो उसकी आँख आ जाएंगी। उसकी माँ अंधी हो गई, बूढ़ी हो गई थी, तो वह गमछा देते ही वो अपनी आँखों के ऊपर से फेरती है तो उसकी माँ के आँख आ जाती हैं। आँख आते ही वह देखती है कि वही गमछा है जिसमें उसकी माँ ने उसको आँखा बांध के दिए थे। जैसे आजकल गमछे को टाउल बोलते हैं, उसमें उसने आँखा बांध कर दिए थे। तो फिर वह उससे देखती है तो वो पहचान जाती है। फिर उसके अपने बेटे बहू को अंदर लाती है, उनका स्वागत करते हैं और अपने बेटे बहू माँ सब अपने अच्छे से रहते हैं। हे चौथ विनायक संकट चौथ, जैसे उसकी बूढ़ी माई का बेटा बहू वापस आए और उनका राजपाट वापस मिला, वैसे सबका मिलना अधूरी है तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी, इसके बाद में गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी सुनते हैं। जैसे कहानी सुनने के बाद में इस प्रकार अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।